ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन को ही सॉल्व करना। और जो बच्चा थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन को कर लेगा उसके 4 मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए, tan थीटा को इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + secant थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा प्रूफ करना है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो tan थीटा है हम उसको sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और जो cot थीटा है उसको 1 - cot थीटा की जगह हम cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। प्लस सेंटर में रहेगा, cot थीटा की जगह आप क्या करेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखेंगे, और यहां पे tan थीटा की जगह आप क्या कर देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख देंगे। अब देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा ऊपर की दो टर्म में सेम रहेंगी। थर्ड टर्म जो होगी इसमें एलसीएम sin थीटा आ गया, फिर ये आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, sin थीटा इंटू 1 sin थीटा और 1 × cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा आ गया। यहां का एलसीएम cos थीटा आ जाएगा, तो 1 × cos क्या हो जाएगा, cos थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा एक तरह से। अब आप क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है तो वो a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी होता है। हमेशा याद रखिएगा सेकंड के बाद वाली ब्रैकेट जो अपॉन होता है उसको लार्ज कर दिया करिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि कल की डेट में अगर सपोज करिए a अपॉन बी अपॉन सी होता है, तो इस सिचुएशन पे ये आपका आंसर जो आएगा वो ए सी अपॉन बी हो जाएगा। और अगर ए अपॉन बी अपॉन सी होगा तो इसका आंसर ए अपॉन बी सी हो जाएगा। तो हमें जनरली इस वाले कंसेप्ट, इस वाले पॉइंट को लेना है। इसको जनरली प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो अब देखिए, फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा डी हो गया। तो यानी कि ए इंटू डी, तो हम साइन थीटा इंटू डी, साइन थीटा, और ब्रैकेट के बाद इन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोलेंगे, प्लस अब यहां पे देखिए ये कॉस थीटा, यहां पे भी ए बी सी डी, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए आगे क्या करना है हमने, आगे हमने इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। अगर हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं इसको हटा दूं क्योंकि इसका साइज जो है हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब इसका एलसीएम लेंगे, जब हम इसका एलसीएम लेने जाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले अभी एलसीएम नहीं ले सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस साइन तो डिफरेंट है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन में से दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस साइन थीटा, तो जो कॉस प्लस का है, अब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस है, मतलब साइन आगे आ जाएगा प्लस हो जाएगा और कॉस माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस करके, ताकि अब हमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्लास हमें इनका एलसीएम लेना है, तो एक आ गया कॉस थीटा, फिर आ जाएगा साइन थीटा और फिर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कॉस साइन माइनस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, साइन साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, देखिए साइन कट गया, साइन माइनस कॉस कट गया, कॉस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अगर याद होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगनी ही लगनी है, चाहे आप इस कॉट को टैन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे डिनोमिनेटर में आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक साइड कर दीजिए क्योंकि आपको पता है इसकी आइडेंटिटी, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप लास्ट में रख दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देते हैं इसको, एलसीएम ब्रेक। तो एलसीएम ब्रेक में क्या आएगा, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अगले में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा और ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आप इसको अगर आगे फर्दर करेंगे तो ये 1 बाय साइन क्या हो जाएगा, कोसेकेंड थीटा इंटू 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा प्लस 1। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड पे क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। देखिए हम आपको दिखा देते हैं, हमें यही प्रूफ करना था, 1 प्लस सेकेंड थीटा को सेकेंड थीटा, तो 1 प्लस सेकेंड थीटा को सेकेंड थीटा, हमने क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हाँ भी हम इसको कोसिकेन और कॉट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कोसिकेन कॉट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कोसिकेन क्या होता है, कोसिकेन को हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा बोलते हैं और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और हम डिवाइड करते हैं न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर विद साइन थीटा, विद साइन थीटा। तो देखिए क्या आएगा, साइन ए आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ए रखूंगा क्योंकि यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। इधर आ जाइए, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो कॉस अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेकेन ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेन ए। तो हम कॉट ए और कोसेकेन ए को आगे रख लेंगे, रीअरेंज कर देंगे, माइनस 1 लास्ट में रह जाएगा, यहाँ पे कॉट ए माइनस कोसेकेन ए प्लस 1। अब क्लास देखिए हमें न्यूमिरेटर में प्लस चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। हमें पता है कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम सिर्फ न्यूमिरेटर के 1 को इक्वेट कर देंगे। कॉट ए प्लस कोसेकेंट, यहाँ पे बच्चा जनरली गलती करता है तो ब्रैकेट नहीं डालता है, ब्रैकेट डालेंगे, फिर 1 की जगह आप लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए एज इट इज रह गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, और नीचे जो आएगा आपका कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1 आ जाएगा। देखिए अब इन दोनों में देखिए कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर आप कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन निकालते हैं तो आपके पास रह जाएगा 1 माइनस, मैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेता हूं, कोसेकेंट ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। तो आपका कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए एज इट इज है, और यहाँ पे 1 माइनस कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो, और कॉट ए माइनस कोसेकेंट ए प्लस 1। देखिए यहाँ पे 1 प्लस का है, प्लस का है, कोसेकेंट माइनस का है, माइनस का है, कॉट कॉट तो ये कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए आ जाएगा, जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास हम क्वेश्चन करेंगे 6th क्वेश्चन। ये बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में आ सकता है, सेम एज अ फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम स्क्वायर रूट में डालेंगे 1 प्लस जो एज इट इज है, और स्क्वायर रूट में हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज हम मैंने आपको पहले भी सिखाया था, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है, तो हम 1 प्लस साइन ए से इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर होगा। हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है, इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट है, हम दोनों को एक ब्रैकेट में डाल के कॉस ए, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कॉस ए का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। अब हम इसको फिर से मैं एक बार और बेटर वे से लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर हम यहाँ से इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे। एक बार 1 बाय कॉस ए हो जाएगा, एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा, जो 1 अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा आपका सीकेंड ए, और नेक्स्ट आपका बन जाएगा tan ए। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 7th क्वेश्चन है, tan थीटा बनाना है। ये भी इजी क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे हम लोग, साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ये रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए साइन बाय कॉस tan थीटा आ गया ना, यानी कि हमें इसको कट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, न्यूमिरेटर को एज इट इज रहने देते हैं, डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि साइन स्क्वायर चाहिए ना, साइन स्क्वायर कट करना है तो कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, -1 tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। देखिए tan थीटा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बन जाएगा। हम इसको कट कर देंगे तो आपका tan थीटा आ गया, जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लास हम ना यहाँ पे एक काम करते हैं, एक हमारा क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 4, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम इसको इसमें देखिए, इसमें आप 1 प्लस सीकेने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, 1 प्लस सीकेने को आप 1 अपॉन कॉस ए बोल दीजिए, और यहाँ पे सीकेने को 1 अपॉन कॉस ए बोल दीजिए। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लेने पे आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 1 प्लस कॉस ए आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपका 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो इसको आप आगे फर्दर भी लेकिन मैं कहता हूँ आप इस लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे आके स्टॉप कर दीजिए, फिर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो अगर सपोज करिए आपका आगे ये सॉल्व नहीं होता है, वैसे रैशनलाइज करते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 1 माइनस कॉस ए से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते तो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम इस लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रखकर राइट हैंड साइड से सॉल्व कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में आइडेंटिटी लग जाएगा, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो इस तरीके से ये भी आपका 1 प्लस कॉस ए जो है आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करके इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। मुझे लगा कि शायद यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसको कोशिश करूंगा कि लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ताकि आपको मुश्किल ना हो। 8th क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें 7 प्लस टेन स्केयर ए प्लस कॉट स्केयर ए प्रूफ करना है, साइन ए प्लस कोसिकन ए का होल स्केयर और कॉस ए प्लस सीकन ए का होल स्केयर। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड लिया, आइडेंटिटी लगा दीजिए। हमें पता है ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, दूसरे वाले में क्या करेंगे, कॉस स्केयर है ए स्केयर, सीकेंड स्केयर है जो बी स्केयर हो जाएगा, प्लस 2 कॉस ए सीकेंड ए। 7 बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस को जो स्केयर वाले हैं उनको एक साथ रखना है, जिनकी आइडेंटिटी पता है हमें। साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए को हमने एक साथ कर दिया रीअरेंज, को सीकेंड स्केयर ए लिख दिया। देन हमने सीकेंड स्केयर ए डाल दिया, स्केयरिंग को एक तरफ कर दिया। फिर हमने लास्ट में 2 साइन ए इंटू कोसिकेन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेन ए कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए 1 आ जाएगा, प्लस कोसिकेन स्केयर, मुझे प्रूफ जो करना है वो 7 प्लस टेन स्केयर कॉट स्केयर करना, तो कोसिकेन ए को कॉट फॉर्म में लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉट स्केयर ए की फॉर्म में। सीकेंड स्केयर ए को टेन की फॉर्म में लिखा जाता है 1 प्लस टेन स्केयर ए। अब साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, कोसिकेन ए को आप पता है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए होता है, तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से कॉस ए, सीकेन ए रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस टेन स्केयर ए प्लस कॉट स्केयर ए प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, 4 6 7, 7 प्लस
टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए करके हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग यहां पे भी हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे हम लोग, कोसेकेंड ए को 1 अपॉन साइन ए बोला जा सकता है और साइन ए एज इट इज आ जाएगा, और सेकेंड ए को 1 अपॉन कॉस ए बोला जाएगा और कॉस ए एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। एक कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए का कॉस ए कट जाएगा और साइन स्क्वायर ए का एक साइन ए से कट जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन ए इंटू कॉस ए रह जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड इधर रहेगा तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं और वेरिफिकेशन के थ्रू मतलब राइट हैंड साइड को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए है। तो देखिए 1 अपॉन टेन ए को हम साइन ए अपॉन कॉस ए बोल देंगे और कॉट ए को हम कॉस ए अपॉन साइन ए बोल देंगे। तो ये 1 अपॉन नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और आप देखिए साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। इसकी आइडेंटिटी 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए कर देंगे, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे वो साइन ए कॉस ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10th है, मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं ऊपर। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे मैं इसको 3 कॉलम से कर देता हूँ सॉल्व, फास्टली कर देता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। तो टेन ए को हम एक काम करते हैं ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर की साइड डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर ए। मैं इसको एक काम करता हूँ, तीनों को डिफरेंट ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाए। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और इधर को हम कर देते हैं टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर तो हमें तीनों को टेन स्क्वायर दिखाना है। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर डायरेक्टली आपको पता है सीकेंड स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा, को सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सीकेंड को आप बोलेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और को सीकेंड को बोलेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो आपका ये ए बी सी डी आ गया। ए बी सी डी आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो यहाँ पे 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, और नेक्स्ट में कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 हो जाएगा, जो जनरली आपका टेन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो देखिए ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम लोग, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1, यहाँ पे भी हम लोग 1 माइनस टेन, ये कोई आइडेंटिटी नहीं होती तो यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 कॉट की जगह कॉस ए अपॉन साइन ए। एलसीएम तो लेना पड़ेगा इसमें, सबका स्क्वायर है तो हमने इसको एलसीएम लिया, तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का
स्क्वायर आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए मैं इसको कट करके -1 लिख दूंगा, क्योंकि देखिए सिर्फ साइन का फर्क है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जनरली ये माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस टैन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए इन तीनों को हमने टैन के फॉर्म में कर दिया। एक बार मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन भी रिपीट कर देता हूँ, मुझे लगा कि वो थोड़ा बेटर वे से करवाया जा सकता था, तो शायद अब क्लियर हो जाए। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड का, तो जैसे 1 प्लस सीकेन अपॉन सीकेन है। देखिए मैं यहाँ पे दो लेने, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड कर देता हूँ और एक साइड राइट हैंड साइड कर देता हूँ। तो 1 प्लस सीकेन को आप 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, सीकेन 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। तो कॉस ए से कॉस ए कट जाता, तो आपका सीधा 1 प्लस कॉस ए आ जाता। तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं इसको, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। जब लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉस ए आ गया, तो आपको पता लग गया है कि हाँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ये 1 माइनस कॉस ए रहेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी 1 माइनस कॉस ए, और a प्लस बी 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से ये कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि आप चाहते हो कि सर हम इसको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं उस फॉर्म में, तो कुछ भी नहीं करना। अगर मान लीजिए आपके पास 1 प्लस कॉस ए आया, जनरली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप इसको आगे, इसी को आगे प्रूफ करना चाहते थे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, तो अब यहाँ पे रेशनलाइज करते थे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए से। देखिए ये बन जाता 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। फिर आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या बोल देते, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस तरीके से भी आप लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूफ कर सकते थे, बट मेरे को लगता है कि ये वाला तरीका ज़्यादा इजी है। तो प्लीज़ देखिए, कैसे लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।